तो दोस्तों, मिलीज़ वर्ल्ड यानी मेरी दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी मुबारकबाद। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है मैं ये स्पेशली लेकर आई हूँ और प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। थोड़ी अगर लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं, इसको देखना ज़रूर, क्योंकि इसमें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स मिलने वाली हैं और ये स्पेशली बच्चों के लिए है, तो उनको ज़रूर दिखाएं ये वीडियो, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, अभी एग्ज़ाम्स का टाइम आ रहा है नज़दीक और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से ऑलमोस्ट सबके एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि सब ने बहुत अच्छे से तैयारी करी होगी इनफैक्ट, कि उनका कोई भी टॉपिक छूट ना जाए कोई भी सब्जेक्ट में, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है कि कोई ऐसा टॉपिक किसी सब्जेक्ट में रह रहा होगा उनका कि उन्होंने कवर अप नहीं किया होगा या नहीं उसको कवर अप कर पाए हैं, या फिर अभी परेशान हो रहे हैं कि मैं अब ये मेरा टॉपिक रह गया, मैं इसको कैसे करूं। तो दोस्तों, ये टॉपिक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, पूरी देखना, ठीक है। तो दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप लेकर मैं आप सबके पास आई हूँ कि ये जो टिप है बेसिकली ये इमरजेंसी के लिए है, कि अगर कोई भी टॉपिक आपका रह रहा है तो आप उसको प्रिपेयर कैसे करो। अगर आपका पूरा का पूरा एक टॉपिक ही रह रहा है, अनटच्ड है टोटली, तो आप उसको कवर अप कैसे कर सकते हो, वो भी बहुत जल्दी, उसकी मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला तो टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो आपको लग रहा है कि इसमें मुझे थोड़ी बहुत और प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो अभी टाइम बहुत है। आज क्या डेट है? आज 6 तारीख है, टाइम है, ठीक है। ये मत सोचना कि यार 4-5 दिन ही रह रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप सोचो, है मेरे पास अभी एटलीस्ट 2-3 दिन का टाइम तो है, उसमें मैं कवर अप कर लूँगा। कैसे कर लूँगा वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जो सबसे लास्ट वाला आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, आप पहले उन सब्जेक्ट्स को बाइफरकेट करो और ये आप पहले सेग्रीगेट करो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थोड़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। वो सब्जेक्ट आप पहले निकालो। उस सब्जेक्ट में आप ये देखो कि आपका कौन सा चैप्टर है जो कि बिल्कुल ही अनटच्ड है। बट आई एम वेरी मच श्योर कि आपका कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा इस वक्त कि आपने टच नहीं किया होगा, ज़रूर उसको आपने पढ़ा होगा। एक ब्रशअप की ज़रूरत होती है, वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है आपने, ठीक है, या समझ में नहीं आ रहा है वो चैप्टर, तो भी ये टिप बहुत यूज़फुल होने वाली है। आप क्या करो कि सबसे पहले तो जो लास्ट एग्ज़ाम आपका होने वाला है ना, उसको आप पहले सब्जेक्ट को निकालो, ठीक है। उसमें से जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि मुझे करना है अच्छे से, आप क्वेश्चन आंसर्स आपने उसको कर लिए, या नहीं भी आपको समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, चैप्टर रीड एक बार ज़रूर करो। दूसरी बात आपने क्या करनी है अब मैं बताती हूँ, MCQs, ठीक है ना। जो MCQs होते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आप गूगल से सर्च कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज़ करो कि आप जो भी क्लास में हो उसका, आपको सपोज़ करो साइंस का चैप्टर 7 है, जो भी नाम है उस चैप्टर का, से फॉर एग्ज़ाम्पल एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। तो आप क्या कर सकते हो कि गूगल में आप सर्च कर सकते हो कि MCQs फॉर क्लास 7 चैप्टर जो भी आपका है CBSE बोर्ड, ठीक है, टॉप उसमें ना फिर आप देखना ऑप्शंस आ जाएगा, टॉप 20 MCQs, टॉप 40 MCQs, जितने भी आपके मिल रहे हैं ना, 30, 40, 50, ठीक है, आप वो निकालो, ठीक है। और आप सबसे पहले कम से शुरू करो, टॉप 20 या टॉप 10 से शुरू करो। टॉप 10 आपने MCQs करे, ठीक है, अब आप टॉप 20 पे मूव ऑन करो, ठीक है। ये उस वक़्त की बात मैं आपको बता रही हूँ, उस सिचुएशन में करना है जिस समय आपने कोई चैप्टर पढ़ा, समझ में नहीं आया, या क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं कर पा रहे हैं आप, या फिर चैप्टर ही आपका अनटच्ड हो रहा है, ये उस सिचुएशन में मैं कह रही हूँ, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि आप MCQs पहले 10 करो, फिर 20, फिर 30, फिर जितने आप उसको कर सकते हो करो, ठीक है। वो करने के बाद आप देखना कि आपका ऑलमोस्ट जो चैप्टर है ना वो कवर अप हो जाएगा,
ठीक है। तो क्योंकि वही रिपीटेडली क्वेश्चंस लॉन्ग में भी आ जाते हैं, शॉर्ट में भी आ जाते हैं, उसी को लॉन्ग करके क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में जितने भी उसी से रिलेटेड हैं आप वो आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर करो, क्योंकि अब टाइम ऐसा भी नहीं है कि बहुत है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है ना। तो और एक चीज़ आपको दिमाग से जो बिल्कुल इरेडिकेट करनी है ये सारी चीज़ें करते हुए, वो सिर्फ 3 चीज़ें आपको अपने दिमाग से अगर आप निकाल दोगे तभी आप ये कर पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। चाहे आप कितना ही MCQ कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर ये 3 चीज़ें आपके दिमाग से नहीं निकलेंगी तो आप गारंटी है कि आप नहीं कर पाओगे अपना कोई भी टॉपिक कवर। वो 3 चीज़ें हैं चिंता, फिक्र, पैनिक या डर, ठीक है। ये 3 चीज़ें अगर आपके दिमाग में हैं तो फिर सॉरी बॉस आप नहीं कर पाओगे। तो इन तीनों को ना सबसे पहले आप साइड में रख दो, ठीक है, और उसके बाद आप पढ़ना शुरू करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नो मोर डिस्कशंस। आप जानते हो कि एग्ज़ाम्स में क्या आ रहा है, ठीक है, आपने क्या कितना प्रिपेयर करा हुआ है ये आप जानते हो। नो मोर डिस्कशंस विद फ्रेंड्स, ठीक है, कि यार तूने ये टॉपिक कर लिया मैंने तो ये टॉपिक नहीं किया, या कोई अगर आपको बोलता है यार तूने ये टॉपिक कर लिया मैंने तो नहीं किया, आपको इस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। क्योंकि अगर आप दूसरों का सुनोगे, अरे इसने तो उतना कर लिया उसने उतना कर लिया, तो आप क्या होगा ना, पैनिक हो जाओगे। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर आपके दिमाग में है, या फिर ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में हैं, डर, चिंता, पैनिक या फिक्र, तो आप सॉरी आप कितना ही रट्टा भी मार लो ना तो भी आप नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपको जो बताया, ठीक है, इस तरीके से आप लास्ट वाला जो एग्ज़ाम है ना उसका आप टॉपिक पहले लेके बैठो, फिर आप वो सब्जेक्ट निकालो जो कि आपका सेकंड लास्ट है, फिर थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ लास्ट, फिर फिफ्थ लास्ट। इस तरीके से आपके जो भी बैक से शुरू हो रहे ना सब्जेक्ट्स उनको आप पहले लेकर बैठो। बफर आप लेके चलो अपने फर्स्ट एग्ज़ाम का, 2 दिन का बफर है, 3 दिन का बफर आप लेकर के चलो, क्योंकि देखो प्रेपरेटरी लीव्स भी मिलेंगी आपको, स्कूल प्रेप लीव्स भी देता है एग्ज़ाम टाइम्स में, ठीक है। तो आप वो लेकर के चलो। प्लस एक और चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, देखो ये सारी चीज़ें ना एक्सपीरियंस मैंने कर रखी है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। क्लास में भी प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको कोई फ्री पीरियड मिल रहा है ना, ऐसे बच्चे के साथ बैठ जाओ और डिस्कशन करोगे, चलो यार एक क्विज़ खेलते हैं, डिस्कशन करते हैं कि मैं आपसे ये मतलब एक दूसरे से क्वेश्चंस करो, आंसर्स करो, तो उससे क्या होता है पता है दोस्तों, कि ना वो इंप्रेशन भी बैठ जाता है दिमाग में कि अच्छा कभी सपोज़ करो आपने कोई क्वेश्चन करने बैठे, ठीक है, आपको याद नहीं रहा लेकिन सबकॉन्शियस में बैठ जाते कि अरे इसका तो आंसर ये होगा ना, हमने डिस्कशन में डिस्कस किया था एक दूसरे से, तो कहीं ना कहीं वो क्लिक होकर वो आपको आंसर आ भी जाएगा दिमाग में। दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, शायद ही आपको कोई देगा, क्योंकि ऐसे टाइम पे आपको मोरल हाई रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे टाइम पे आप परेशान नहीं हो सकते, ऐसे टाइम पे आपको सोल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है। सोल्यूशन निकालना है कि कैसे मैं कर सकता हूँ, मैं क्या और तरीके हैं मेरे पास कि मैं अपना टॉपिक कवर अप कर सकता हूँ जो कि बिल्कुल अनटच्ड है, या फिर थोड़ा बहुत मुझे ब्रश अप चाहिए। सेकेंडली आप ये काम करिएगा कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, जो भी टॉपिक कर रहे हो, फटाफट से उसका ब्रशअप करने के बाद MCQs लेकर बैठ जाओ। आप बिलीव करोगे दोस्तों, अगर आपने MCQs को रटा बोलो तो मतलब अगर MCQs आपने प्रिपेयर करे ना, उससे आपका सेल्फ चेक भी हो जाएगा, प्लस आपके एग्जाम्स में अगर वो MCQs में से कुछ नहीं भी आ रहा है लेकिन वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके उस MCQs में ही छुपा होगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों यही टिप मैं लेकर आपके सामने आई हूँ, और इसलिए मैं जल्दी से पब्लिश भी कर दिया वीडियो, क्योंकि मुझे लगा कि यार टाइम तो बहुत कम है तो जल्दी से जल्दी वीडियो पब्लिश हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी भी टाइम बहुत है, पैनिक नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। पैनिक, खैर ये सारे वर्ड्स तो मेरे डिक्शनरी में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, और अगर कोई और हेल्प भी चाहिए तो मुझे बताना, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। आप लोगों का एग्ज़ाम्स जाएगा तो बहुत ही अच्छा है ना। और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि कभी भी पैनिक, डर, फिक्र, ये 3 चीज़ें दिमाग में होंगी तो समझ लेना आप नहीं कर पाओगे यार कुछ। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें बात नहीं करनी, अभी के अभी आप उठिए, जाइए, जो मैंने कहा उसको करिए और देखिए आप कितने अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है। और मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो जी, फिर अभी हम वीडियो को करते हैं एंड, फिर हम कल रेगुलर जैसे मैं वीडियोस डालती हूँ 11 बजे और 4 बजे को तो डालती हूँ, उसको देखो, एंजॉय करो। बाय, आपका दिन बहुत शुभ हो।